अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफा। मैं मोहम्मद मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं ये मेजर साहब की वीडियो है भाई। तो टाइटल है मेजर गौरव और आर्या इन कन्वर्सेशन विद आलिया शाह। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इमरान खान ने कभी जीवन में नौकरी नहीं करी। क्रिकेट के बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठा करे। उनको एक दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है और आपने 25 या 22 करोड़ के मुल्क का उसको प्रधानमंत्री बना दिया कि ले बेटा अब तू खेल, इससे सीख। तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा है 22-25 करोड़ लोगों के ऊपर कि मैं कैसे वजीर आजम बनूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ईमानदार होना जरूरी है, पर ईमानदार सिर्फ ईमानदार होने से देश नहीं चलता, मुल्क नहीं चलता। आपको काबिल भी होना है। मैं ऐसी टीम इकट्ठा करूंगा कि ये शहबाज गिल टाइप की उसने इकट्ठा कर लिया 3 महीने 13 में किसी कुछ पता ही नहीं। दे डोंट नो एनीथिंग, इनको पता ही नहीं है क्या करना है। आपके देखिए, मैं आपको छोटी सी बात फिर आपके सेकंड पार्ट पे आता हूं। अली जी, देखिए कि आपके 3 सबसे बड़े जो पैसे आते थे पाकिस्तान में, 3 लोगों से आते थे, 3 एरिया से आते थे। एक चीन से आता था, एक सऊदी अरब से आता था और एक अमेरिका से आता था। अमेरिका को गाली दे दे के अमेरिका का भरता बना दिया खान साहब ने कि ज़हनी आजादी ये वो, और उनके अफरीदी साहब पहुंच गए वहां पे कि यहाँ की तो खवातीन वही गलत हैं और दुनिया भर के मॉरल लेक्चर देके अमेरिका से आ गए। आपने अमेरिका से रिश्ते खराब कर दिए। अमेरिका से डॉलर आए ना आए मुझे नहीं पता। अमेरिका मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब एफएटीएफ, अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, अमेरिका मतलब आईएमएफ। ठीक है। दूसरी चीज, चाइना से पैसे। ट्रिब्यून आपका जो न्यूज़पेपर है, बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, ट्रिब्यून की रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि 80% ऑफ सीपैक बंद पड़ा हुआ है। 80% ऑफ सीपैक। आपसे चाइना नाराज, चाइना पैसे वापस मांग रहा है, 2.5 या 3 अरब डॉलर चाइना को वापस देना है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से नाराजगी। तो आपने देखिए, इंडिया से नाराजगी मुझे समझ में आती है। चलिए, आपको अमेरिकन भी पसंद नहीं है, वो साजिशें करते हैं, बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं। इंडिया, चलो यहूदी आपको वैसे नहीं पसंद, यहूदी बुरे हैं, सब मान लिया। तो चीनियों को तो खुश रखते, सऊदीज को तो खुश रखते, वहां पे मक्का मदीना है, सऊदीज को तो खुश रखते, किसी को तो खुश रखते, कोई भी खुश नहीं है। और ये मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि जो इंडिया कवर करता है, इंडियन मीडिया कवर करता है। देखिए, बात यह है कि न्यूज साइकिल होती है हमारी, हमारी न्यूज साइकिल होती है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ। मीडिया किस तरीके से काम करता है, जो इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो उनको लगता है बिकेगी, वो मीडिया कवर करता है। अगर उस समय कोई और चीज आ गई ज्यादा मसालेदार, जो कि मीडिया वाले सोचते हैं, और सारे मीडिया चैनल ऐसी काम करते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टीआरपी, पब्लिक इंटरेस्ट। जो आपके व्यूअर्स हैं, बिकॉज योर लॉयल्टी इन एनी चैनल इज सपोज टू बी टुवर्ड्स योर व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है, अगर आपको लगता है कि इससे व्यूअरशिप आएगी तो वो दिखाते हैं, या जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज दिखाते हैं। तो इमरान खान, अच्छा, इमरान खान स्टेटमेंट्स भी ऐसे देते हैं ना कि इट इज, इमरान खान का वो वीडियो देखा था ना आपने कि लाइटिंग इज एवरीथिंग। आपने देखा था ना, वो कह रहे थे कि शान का बड़ा बेकार था जो शान ने शूटिंग करी थी, एआरवाई वालों ने जबरदस्त करी थी, लाइटिंग ही सब कुछ है। तो खान साहब को पता है कैमरा कहां पे लगा है, खान साहब पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं लाइट्स का लगी है। खान साहब मीडिया के बंदे हैं, वो पॉलिटिक्स के बंदे नहीं है, वो मीडिया का आदमी है। उसको पता है टीवी क्या, मैं क्या बोलूंगा, क्या खबर चलेगी, ही नोज दैट वेरी वेल, एंड ही इज यूजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू हिज एडवांटेज। इतनी सी स्टोरी है अलिया जी। जी, देखिए, 2-3 चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में, भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे, वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता
तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पे कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम, बाय। हमारी फौजें वहां से निकल गई, कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई। we left and we gave the keys of the kingdom to this thing। तो हमने देखिए इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें यही सिखाता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं जिसको, तो वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका। हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है किस चीज पे, पाकिस्तानियों को ये है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुड़ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक। एक्चुअली माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है 40 अरब डॉलर की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब डॉलर की। वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक मियाद है जिसमें होनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है। तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना, 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है, 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा? भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, जिसको एक 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो जमीन हमारी है। दिस इज अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। मसला ये है, इसके अलावा चाइना आए बोले कि जी 500 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जय हो, हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ है। ये हमारी प्रॉब्लम वो है, और हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सीपैक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बातें की जाती हैं ये इस वजह से की जाती हैं, वैसे कोई है आपके ऐसे प्लान्स या इरादे नहीं है? हम मुतमईन हो जाएं। अरे जी मुतमईन, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आप, अब मैं एक और चीज कहूंगा, हो सकता है आपको एज अ पाकिस्तानी पसंद ना आए, है ना, पर अगर मतलब एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का और मुझे कोई बोले कि आप पाकिस्तान ले लो, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के मना करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं माफी चाहूंगा पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जो कश्मीर का एरिया या गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया जो ले रखा है वो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए। मुझे आपका सक्कर या मरी या आपके जो भी शहर है वो आप रखो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कम से कम, आई डोंट वांट दिस एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। अच्छा, यानी आप एक उस पे वो कह रहे हैं कि उस पे आप कायम है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी बहुत से, जिस तरह जब कश्मीर की बात की जाती है तो आप जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से अड़े हुए हैं, वहां पर के जनाब ये है मामला, और यही जो है ना दोनों तरफ के ये जो है एरिया ये है, ये इलाका ये। लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा इससे निकलते हैं और हम कुछ बात जो है, कुछ और मामला भी हैं जिसकी पर मैं श्रीलंका पे भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वहां पर आपकी तरफ से उनको मदद दी जा रही है, उनको वहां से उस सिचुएशन से निकालने के लिए,
या आप जी। उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वो उस पे ओवरकम कर लेंगे? ओवरकम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुल्क है, ओवरकम करेगा वहां पे। मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका की, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हाल है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि उनकी सिचुएशन टॉप लेवल पे एक जैसी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बात यह है कि ये हर जगह जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हर समय छोटे मुल्कों में करते हैं। नहीं, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जिनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, जो साइज में छोटे हैं, जिनका एक एलिट है, जिनका जो अशराफिया है वो करप्ट है, ये ऐसे मुल्कों को कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल करने में आसान हो जाते हैं। क्योंकि अब राजपक्षा ने पैसे खा लिए, जैसे उसके खानदान ने पैसे खा लिए, वापस कौन करेगा? श्रीलंका का आवाम करेगा? वो तो वापस नहीं करेगा, उसने तो खा लिए पैसे, उसके पैसे तो बाहर पड़े होंगे, ये जहां पे भी पड़े हैं उसके पैसे। तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को, इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है, हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, आप कभी किसी श्रीलंकन से पूछिएगा कि तुम्हारे यहां चाइना ने भी पैसे डाले और इंडिया ने भी पैसे डाले, फर्क क्या है? ये कभी पूछिएगा किसी श्रीलंकन से। मैं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिएगा किसी श्रीलंकन से, वो आपको बताएंगे। चाइनीज ने श्रीलंकन्स की गुर्दा कलेजी निकाल दी पैसा देके, ये बात सच है। हरमन टोटा पोर्ट उनका छीन लिया, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया, आलिया जी, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें कि पिछले 5 साल से एक हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ। एक हुआ था डे 1 पे, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन के बाद हवाई जहाज कोई लैंड ही नहीं हुआ। हरमन टोटा पोर्ट फेल, खत्म। तो बात ये, वी आर हेल्पिंग, हमारा नेबर है, हम अनस्टेबल पूरी कोशिश करेंगे, बट हमारी हेल्प मिलिट्री नहीं होगी। इंडिया ने साफ मना कर दिया, हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे वहां पे, इट्स फॉरगेट इट। पैसे आप ले लो, आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, जो चाहिए ले लो, दवाइयां चाहिए ले लो, तेल चाहिए ले लो, जो चाहिए बोलो क्या चाहिए, विद इन आवर मीन, जितने भी हमारी हैसियत है, हम पूरी कोशिश करेंगे अपने नेबर को, लेकिन फौजें नहीं जाएंगी वहां पे। ये इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी कैटेगोरिकल। जी तो भाई भाई इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो मेजर साहब बोल रहे हैं ना, ये हमने पहले भी वीडियो 1-2 ऐसी की हुई है, ये वाकई में ना, ये चाइना और इंडिया में फर्क है। मतलब वो जो जिस तरह से कब्जाने के लिए कर रहे होते हैं चाइना वाले, लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह श्रीलंका की मदद की, वाकई में उन्होंने आर्मी नहीं भेजी, उन्होंने हाथ जो चीजें खाने पीने की, दवाई वगैरह, जो उन चीजों से उनकी मदद की है। और हिंदुस्तान की ये एक बात जरूर है कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान किसी भी कंट्री को कब्जाना नहीं चाहता, वो तो मदद करते हैं। मैंने कई वीडियो की है, वो मदद इंसानियत के नाते फिर तो वो भाई आपका एक बेहतरीन मुखलिस दोस्त और हमसाया मुल्क है। बिल्कुल। तो ऐसे दोस्तों के साथ तो फिर भाई बिगाड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिगाड़नी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी मुर्तजा भाई आते हैं जिनकी बात समझ नहीं। मेजर साहब की बात आप सुन रहे थे कि आप वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी एरिया कोई बता रहा है। मेरी बात सुन, वो कहते हैं वो तो बराबरी होगी, मैं बताता हूँ, वो तो बराबरी होगी। वो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तानी, बोलते आ रहे हैं। वो कहते हैं कश्मीर है वो हमारा है। यकूब भाई, पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि ये आजाद, हमारा भी जो आजाद कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर भी है, वो एक आजाद मुल्क होना चाहिए। जब भाई मेरी बात सुन, जम्मू कश्मीर अब इंडिया के मुकम्मल कब्जे में है, वो इंडिया का ही है। जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का, ना जम्मू कश्मीर हम लेंगे ना वो आजाद कश्मीर हमारा, गिलगित बल्तिस्तान हमारा, वो इंडिया नहीं लेगा। बस छोड़ो, बस बहस होगी, सियासी बयान होंगे वोट खरीदने के लिए, वोट लेने के लिए, और इससे आगे कुछ नहीं। मेरा जो मेरे शोर के मुताबिक जो मुझे समझ आई ना, ये सारा जो सिनेरियो है, असल में ये है कि जो हमारे एलीट लोग हैं, हमारे बड़े अशराफी हैं ना, जिस तरह हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, असल में ये क्या करते हैं कि अमेरिका से ये जो तनाज़ा इंडिया पाकिस्तान का, ये कश्मीर का, ये मेरे ख्याल में एक जानबूझ के एक साजिश है। क्योंकि अगर ये साजिश रहेगी तो असला बिकेगा, ये साजिश रहेगी तो बयानिया बिकेगा, ये साजिश रहेगी तो
दोनों तरफ, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ दोनों नहीं, तरफ ही, बिल्कुल। ये दोनों तरफ से है। और आम आदमी को ये लॉलीपॉप, यकीन मैं ये बड़े सख्त अल्फाज में, हकीकत मुझे जो नजर आई है ये बस एक किस्म का भाई इसलिए तो अंग्रेज ये छोड़ के छोड़ के गया है, क्योंकि अगर ये दोनों हमसाया ममालिक आपस में मिल जाएंगे या ऐसी कुछ रहने लग जाएंगे तो हमारा मेरी बात असला सुनो काम ना, भी मेरी चलेगा। बात सुनो, हिंदुस्तान मेरी अगर बात मिल जाए सुनो, ना। मेरी बात सुनो। अगर अंग्रेज चाहता तो इस डिस्प्यूट को वो खत्म करके जा अच्छे सकता तरीके से हल करके वो जा सकता था। उसने अपनी दुश्मनी दिखाई कि ये भाई हमको यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम कोई ना कोई यहाँ पर ना इनको जाते जाते शैतान पुनः कर गए। तो अब ये है कि ये तो हमें सोचना चाहिए दोनों ममालिक को कि भाई हम इस डिस्प्यूट को आप छोड़ दें, हम अपने जो आवाम के बारे ना वो सोचना शुरू करें, अपने मुल्क के लिए तो सोचना इंडिया ने चाहिए। इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। वो नहीं चाहता किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ वार, किसी का सुनना। जो पाकिस्तान तरक्की वाले भी तो कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान वाले जो हैं इनके पास ऐसी कोई हुक्मरान नहीं है जो इसके बारे में सोचे कि हम भाई अपना आगे सबसे पहले जो भी हुक्मरान आता है भाई, जो भी हुक्मरान आता है वो ये जो नैरेटिव है ना कश्मीर वाला, इसको वो बेचते हैं अपने वोट बैंक हासिल करने के लिए, बस अपने आवाम खुश करने के लिए। ये नैरेटिव है ना कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसको बेच कर वो अपना सिर्फ ना वोट बैंक लेते हैं। अंदर से कोई हमदर्दी नहीं है इनको कश्मीरियों से, मैं लिख के गारंटी से देता हूँ, कोई नहीं, कोई इनके साथ ये तक सुना कि कश्मीरी कहते हैं अगर इतना रोला जो दुनिया में चल रहा है ना पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का, वो एक बंदे का बयान था कि हम चाहते पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते हिंदुस्तान में, हम एक अलग आजाद कंट्री बन जाए, हम तो इसमें खुश हैं। भाई यासीन मलिक जो साहब है उन्होंने दी है ना सजा, उनको यही बयान है कि हमें अपनी आजादी खुद मुख्तारी हम चाहते हैं। बिल्कुल ना पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं ना इंडिया के पास जाना चाहते हैं। भाई बात ये है, मेरी बात सुनो, चाहिए ये है कि भाई किसी के साथ जुल्म ना हो। बिल्कुल, अगर कोई इंडिया के साथ रहना चाहता है तो इंडिया के साथ रहे, कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान रहे, लेकिन किसी का हक जो है उसकी तलफी ना हो। ऐसे ही कोई नहीं यार, जो जिधर रहना चाहे, इसमें क्या है यार, कुछ नहीं होता, हर कोई अपना अपना। अब हम अगर पंजाब में हैं तो हमें पंजाब पैसा मिलता है, कोई बलूचिस्तान में उसको उधर से मिलता है। जो ये भाई ये नहीं है, बात ये है कि किसी का जो हक तलफी है ना वो ना हो। मैं तो ये समझता हूँ अगर अंग्रेज जहाँ पर होता, हुक्मरानी करता, तो शायद आज हमारे ये हालात ना होते, पता नहीं आप कहाँ से होते। लेकिन बात वही है ना कि अंग्रेज ने भी हक तलफी करनी शुरू कर दी थी, ठीक है ना। उन्होंने मुसलमानों के, हिंदुओं के जो हक थे उन्होंने मजरूह करने शुरू किए, तो फिर ये आजादी की तहरीकें जो है ना वो। मैं बात करना चाहता हूँ, मेजर साहब बोल रहे थे वीडियो के अंदर कि हम अगर चाहें तो पाकिस्तान मतलब में ले सकते हैं। नहीं, वो श्रीलंका की मैंने वो मिसाल देना दे, मिसाल पाकिस्तान की बोला उन्होंने ये एक मिसाल मेरी बात सुन, मैंने खुद वीडियो की हुई है। मोदी सरकार ने खुद बोला था पिछले 14 अगस्त पे हिंदुस्तान से आवाजें आ रही थी कि हम 14 अगस्त को जब वक्त आएगा ना दोबारा तो हम शोक मनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। वो इसीलिए मनाया जाएगा कि हमें बहुत दुख है, हमारा जो टुकड़ा है या हिस्सा है पाकिस्तान है ये हमारा था। ये जो कहते हैं हम इसे तस्लीम नहीं करते, हम शोक में दिन मनाएंगे, लेकिन ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। आप शोक मनाते तो भी मनाते रहे, हम आजाद कंट्री है। उनकी बात तो ठीक है ना, आपके दिल की बात हो सकती है। बात तो सुनो यकूब भाई, ये बात उनकी ठीक है कि हिंदुस्तान एक मुल्क था, उसमें बंगाली भी थे, उसमें पंजाबी भी थे, उसमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे, सारे थे, एक मुल्क था। तो उसको कब्जा किया आकर अंग्रेज ने, ठीक है। तो फिर इन्होंने सारों इकट्ठिया तहरीकें चलाई और बन गया हिंदुस्तान, आजाद होना शुरू हो गया। तब भाई हमारे जो कदम थे उन्होंने कहा यार हम अब तो कर रहे हैं गुलामी अंग्रेज की, कल को हम करेंगे हिंदुओं की, तो भाई हमें अपना कंट्री होनी चाहिए। तो ये सीन चला। लेकिन उनको तकलीफ होती है ना, उनको तकलीफ इसलिए होती है कि भाई हमारा एक ही मुल्क था सारा, हम इकट्ठे रहते। तो फिर हम भी तो सवाल कर सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है हमारा भी उसी हिस्से के हिस्से में रहते हैं, फिर हिंदुस्तान हमारा है भाई, हमें भी दुख है, अब तो वो अलग क्यों हो गया भैया। मेरी बात सुनो, मेजर साहब की बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अलग हुआ, तो हमारी फौजें वहां पर थी, समझ। वो कह रहे कि हमारी फौजें वहां पर थी, हम चाहते तो हम उसको कब्जा उस पर कब्जा करके हम अपने मुल्क में शामिल कर सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया।
हमने अपने फौजी जो उन्होंने बुला रही तोड़ना था, उनकी साजिश थी, वो यार कामयाब हो उसको गए। कब्जा भी तो कर सकता था भाई, कर सकता था, लेकिन उन्होंने तोड़ना ही था, अगर पाकिस्तान उसने को तोड़ अगर दिया। इंडिया को लालच होता कब्जा करने का तो वो कर सकता है, तो चूंकि उनकी फौजें वहां पर थी, उनका होल्ड था उस वक्त। सर मैं भी वो ही कह रहा हूँ, हमारे फौजियों ने हथियार डाल दिए थे। कर सकते थे मुर्तजा भाई, लेकिन उन्होंने चलो लालच नहीं था ये इसमें। उनकी अच्छी बात है ना कि उन्होंने बिल्कुल। कब्जा नहीं किया। लेकिन जो साजिश उनको- हिंदुस्तान की थी वो तो कामयाब हो गया ना, एक अलहदा पाकिस्तान ने टुकड़ा एक अलहदा कर दिया। या उनकी साजिश में किधर से आ गई? और भाई तो वो किन्होंने अच्छा- किया? भाई भाई साजिश मेरी बात अंदर से सुनिए, होती है, हमारे जो मुल्क के अंदर से। बांग्लादेश अलहदा हुआ वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, इसमें इंडिया की कोई साजिश नहीं है भाई। और ये नहीं गलत बात है। उधर कहाँ लग जाना था। हमें ये अपना पाकिस्तान ही संभाल ले तो सबसे यार ठीक वो है। तो बहुत ज्यादा दूर पड़ता था पाकिस्तान के जो, और उसका मस्जिद पाकिस्तान के और तो- भाई इन पंजाब ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान है, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के हक जो है ना ज्यादती की है। वो ज्यादती ये की है, ये बात खुली है। बात वो है। तो भुट्टो ने इस तो तरह- वो भाई उसी आप वजह खुद से हुआ ना। उसकी वजह से हुआ तो इंडिया में से भी कहां से साजिश आ ज्यादती गई? इंडिया की कोई बिल्कुल साजिश नहीं है इसमें, ये सीधी बात है। हम ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि इंडिया की साजिश है, कोई इंडिया की साजिश नहीं है। बात यह है कि इन्होंने उनके हक मजरूह किए, उनके हक पर टाका डाला, और ये समझते आप भी यही है ना कि पंजाब को पाकिस्तान समझा जाता है, बाकी लोगों को, पश्तून को, केपीके को, बलूचिस्तान को, इनको वो समझते कुछ तो नहीं। आवाम जो है सारी नहीं समझती, इस सियासतदान ही समझते तरह हैं अगर ना। इस तरह होगा तो कल को बलूचिस्तान भी अलग से बन जाएगा, पश्तून भी अलग से एक मुल्क बन जाएगा, हम कहेंगे कि भाई ये क्या होगा? ये बातें आप इसका हक ना खाएं। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, उनका हक पर डाका डाला गया, तो इसमें इंडिया की कोई साजिश नहीं है, ये उनका मामला था, उन्होंने अपने अलग इख्तियार किया और अच्छे हो गए, हमसे अलग हो गए, अपना हमसे तो तगड़े फिर हो गए। बेटे साहब क्या बोल रहे थे, हम दे रहे हैं उनको, असला दिया, वो किया, पैसा दिया, वो हमने दे दिया, उनको दिया, वो क्यों भाई स्पोर्ट किस तरह भुट्टो- क्यों की? वो स्पोर्ट क्यों की उन्होंने? क्योंकि आप समझ में, वो कह रहे हैं कि हाँ ये जब ये मामला हुआ ना तो वहां पर नियाजी साहब ने हथियार डाल दिए थे, तो उनकी फौजें वहां पर थी, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि अभी वो जो असले की बात है वो श्रीलंका की बात वो कर रहे हैं कि श्रीलंका साहब वो कह रहे जब बांग्लादेश की बात हो रही थी, बांग्लादेश को जो उस वक्त जो था हमने मदद की, उनको हमने पैसा दिया, उसको हमने आप- असला दिया, वो आप दिया, ये देखें, वो बात कह पहला रहे थे। सवाल तो मेजर साहब का ये था क्या इमरान खान ने कोई जॉब नहीं की, और वो एक वो भी बात ठीक है उनकी। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जॉब तो था। उन्होंने की वो नहीं। बात ठीक है उनकी। वो उसने ये भी कहा था वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो एक अच्छा लीडर नहीं था, क्योंकि उनको लीडर की बात नहीं भाई, सॉरी लीडर की बात नहीं, बात है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उनसे हो सकी। उनकी बात मेन थी कि जितना भी ईमानदार बंदा हो, हाँ। जब तक उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो बिल्कुल। मुल्क को नहीं चला सकता। ये मेरी बात ठीक है। ईमानदारी से मुल्क नहीं अकेली चलेगा। ईमानदारी से बात नहीं बनती। तो अब ये उसको ये चीजें सीखना पड़ेगी, जब वो सीखेंगे तब साथ ईमानदारी भी होगी। अब वो आपके सीख मामले चुके हैं मुर्तजा भाई, अब उसे पता चला सियासत किस चिड़िया का नाम है, नहीं, किस तरह अभी से भी वो नहीं की सीख जाती सके, है। अभी भी उसको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। नहीं टाइम तो वो हुकूमत करते टाइम लगेगा ना, लेकिन क्योंकि वो अब आएंगे तो 10 साल के लिए हुकूमत होगी तो उसकी भाई यही इंशाअल्लाह। थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक की इजाजत।